देश सुरक्षित हाथों में होता तो मणिपुर में बेटियों को नंगा नहीं घुमाया जाता। देश सुरक्षित हाथों में होता तो पुलवामा में हमारे 40 जवानों को शहीद नहीं किया जाता। देश सुरक्षित हाथों में होता तो हमारे पहलगांव में हमारे भाइयों को गोलियों से नहीं भुना जाता। देश की छवि खराब करी है F-3 फाइल में नाम आने वाले ने। देश की छवि खराब करी है झूठ बोलने वाले ने। देश की छवि खराब करी है कि अपने ही देश के किसानों पे लाठियां बरसाओ, आंसू गैस के गोले छोड़ने वालों को। देश की छवि खराब करी है। युवा जब नौकरी मांग रहे हैं तो उनको डंडे मारे जा रहे हैं ना। जितने देश भगत है वो तो बीजेपी में बैठे हैं ना। जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप हो, जिनके ऊपर घोटालों का आरोप हो, वो सबसे बड़े देश भगत। आज देश के लोग यहाँ पर आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये एक युवा क्रांति है और जब देश का युवा जागता है तो देश का सुधार होता है। तो सत्ता में बैठे लोगों को, युवाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। लेकिन कुछ लोग करेंगे तो प्रोग्राम पूरा चल रहा है लोकल जनता पार्टी का, ये कहीं ना कहीं उनको फंडिंग हो रही है और देश को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों से अगर हम सवाल करेंगे तो उनको सवाल का जवाब नहीं है सरकार में बैठे लोगों के पास, और वो हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। कभी हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी अगर सिख भाई है तो खालिस्तानी बोलते हैं। तो इन्होंने जितने आरोप लगाने हैं लगा ले। ये युवा है देश का, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा ये युवा वापस नहीं जाएगा। लोग कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में, उसके बाद भी अब कॉकरोच जो है जमीन पे जंतर मंतर पे जीते हुए। देश सुरक्षित हाथों में होता तो मणिपुर में बेटियों को नंगा नहीं घुमाया जाता। देश सुरक्षित हाथों में होता तो पुलवामा में हमारे 40 जवानों को शहीद नहीं किया जाता। देश सुरक्षित हाथों में होता तो हमारे पहलगांव में हमारे भाइयों को गोलियों से नहीं भुना जाता। देश सुरक्षित होता तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के माला ना पहनाई जाती। तो इसलिए जो ना बेटियों का सम्मान करते हैं, ना युवाओं का करते हैं, ना जवानों का। अपने भारत के देश के सैनिक 4000 दिन से ज्यादा हो गए जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। जब तक 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा लागू नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। और युवा है, युवा पीछे नहीं हटेगा। युवा कितना मेहनत करके बेचारा एग्जाम तक पहुंचता है, सेंटर में पहुंचता है तो कई बार वहीं बोलते हैं पेपर कैंसिल हो गया। कई बार पेपर दे देता है तो घर नहीं पहुंचता, उससे पहले कहते हैं पेपर लीक हो गया। तो युवाओं को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पड़ोसियों से किराया मांग मांग के उनकी माँ उनको बेचारों को पेपर के पैसा देते कि जा पेपर दे के आ जा। उसके बाद वो सुसाइड करने में मजबूर हो जाता है। 3 साल 4 साल तैयारी करता है और नौकरी हाथ नहीं लगती तो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। तो आज युवा जाग चुका है और मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कॉकरोच पार्टी बनाई। तो उन्होंने देश के युवाओं को और जगा दिया। देश में विश्व में नाम हो रहा है और कुछ लोग देश की छवि खराब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज जंतर मंतर पे जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये सारे एंटी नेशनलिस्ट हैं। देश की छवि खराब करी है F-3 फाइल में नाम आने वाले ने। देश की छवि खराब करी है झूठ बोलने वाले ने। देश की छवि खराब करी है कि अपने ही देश के किसानों पे लाठियां बरसाओ, आंसू गैस के गोले छोड़ने वालों को। देश की छवि खराब करी है। युवा जब नौकरी मांग रहे हैं तो उनको डंडे मारे जा रहे हैं। देश की छवि तब खराब नहीं होती युवाओं को पीटा जाता है। देश की छवि तब खराब नहीं हुई मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया। देश की जब नहीं हुई पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा गया। देश की छवि खराब करने वाले कौन है? सत्ता में बैठे लोग और उनके साथ बैठे बलात्कारी। जंतर मंतर पे सारे एंटी नेशनलिस्ट लोग आए हुए हैं। देश भगत तो सारे संसद में बैठे हैं ना। जितने देश भगत है वो तो बीजेपी में बैठे हैं ना। जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप हो, जिनके ऊपर घोटालों का आरोप हो, वो सबसे बड़े देश भगत। आज की तारीख में देश भगत किसको बोला जाता है? जिसने मर्डर कर रखे हो 2-4, बलात्कार के केस लगे हो 2-4, जेल काट रखी हो, वो सबसे बड़ा देश भगत है। और जो देश हित में आवाज उठाते हैं वो तो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। वो तो हमारे जैसों को तो पाकिस्तानी बोलते हैं, हमारे जैसों को तो आतंकवादी बोलते हैं। हमारे जैसे सवाल उठाते तो सवाल का जवाब ना देके हमारे जैसों को जान से मारने की धमकी देते हैं, बलात्कार की धमकी देते हैं। और कोर्ट कचहरी जाओ तो न्यायालय में हमें न्याय नहीं मिलता। 8-8 साल केस चलते रहते हैं। तो देश को बर्बाद कौन कर रहा है? देश का नाम खराब कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग। क्या रहेगा आने वाले समय में? क्या लग रहा है ये वही हाल होगा तो नेपाल और श्रीलंका में? नहीं, नेपाल और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारे देश सत्ता परिवर्तन तो हुआ है ना। सत्ता परिवर्तन हो
होगा तो अनुशासन में रहते हुए होगा। हमारा देश का युवा अपने देश से बहुत प्यार करता है, अपने देश के सम्मान को, अपने देश के सामान को या माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम हमेशा अपने सभी युवा बच्चों को, भाइयों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुशासन में रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें। जैसे आपका कहने का मतलब है लोग बिल्कुल अनुशासन में रहते हुए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो सवाल भी मेरा वही है, मैं ऐसा लग रहा है लोकतंत्र जिंदा है देश में? अभी तक जिंदा, थोड़ा सा तो जिंदा है। जिंदा नहीं होता तो हम यहाँ बाइट नहीं दे रहे थे। अगर लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया होता तो आज यहाँ बाइट नहीं दे रहे होते, यहाँ आके हम आवाज़ नहीं उठा रहे। लोकतंत्र कुछ बचा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा बचे। जिसको खत्म करना चाह रहे हैं लोकतंत्र को, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे। आखिरी सांस तक हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा देंगे? जरूर देंगे, और नहीं देंगे तो युवा पीछे नहीं हटेगा। युवाओं का इम्तिहान ना ले सरकार में बैठे लोग, जल्द से जल्द इस्तीफा दें और युवाओं को अपने घर जाएं ताकि युवा